हे गाइस, स्वागत है यार आपका मेरे इस चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मार्केट की दो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्मार्ट वॉच का, जो कि है दोस्तों रिसेंटली में लॉन्च हुई वॉच इवॉल्व 2 और दूसरी जो मार्केट में ऑलरेडी अपना मार्केट ग्रैब करके बैठी है वो है Realme वॉच एस। तो दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूजन है दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में से कौन सी स्मार्ट वॉच को परचेस करा जाए। सिमिलर स्पेक्स के साथ आती है, सिमिलर फीचर्स हैं, प्राइस भी आपको करंटली में सिमिलर्स ही देखने को मिलते हैं, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों पूरी बात करेंगे वीडियो के अंदर, तो मेक श्योर पूरी वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर कर लेना, जिससे कि आप ऐसे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिस ना कर सको। तो दोस्तों पढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले यार एक कंफ्यूजन खत्म करते हैं जो कि है डिजाइन का। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही स्मार्ट वॉचेस आपको सर्कुलर डिजाइन के अंदर देखने के लिए मिलती है और दोनों की ही डिजाइन आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने के लिए मिलती है और दोनों ही डिजाइन आपको प्रीमियम क्लास देखने के लिए मिलती है। तो ये चीज आप कंफ्यूजन दूर कर दो कि दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में से कोई आपको बेकार मिलने वाली है। दोनों ही सेम और शानदार डिजाइन की यहाँ पर आपको वॉच देखने के लिए मिलती है। दोस्तों बात कर लेते हैं यार इसके बिल्ड क्वालिटी के मामले में। तो यहाँ पर भी दोस्तों दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के अंदर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों के ही अंदर आपको एल्युमिनियम की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। तो ये आपके दो डाउट तो क्लियर होते हैं कि दोनों ही स्मार्ट वॉच में आपको शानदार बिल्ड क्वालिटी और लुक्स काफी ज्यादा अमेजिंग देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लें यार इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इवॉल्व 2 के अंदर आपको 1.28 इंचेस का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है और वहीं आपको वॉच एस के अंदर 1.3 इंचेस का डिस्प्ले का साइज देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल साइज की बात करेंगे तो 1.28 और 1.3 इंचेस में ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता। हाँ, नंबर्स में थोड़ा सा ही अंतर देखने को मिलता है, बट इतना बड़ा कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है इनकी क्वालिटी के अंदर। यहाँ पर दोस्तों आपको नॉइस की इवॉल्व 2 के अंदर ऑलवेज ऑन वाली एमोलेड पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है और वहीं बात कर ले वॉच एस के अंदर आपको कोई भी एमोलेड पैनल देखने के लिए नहीं मिलता। तो ओवरऑल बात करें डिस्प्ले की क्वालिटी के मामले में Realme वॉच एस इवॉल्व 2 से पीछे रह जाती है। दोस्तों बाकी सेंसर्स की बात करें तो वॉच एस के अंदर आपको मेनली SpO2 और हार्ट रेट सेंसर देखने को मिलता है, बट वहां बात करें इवॉल्व 2 के अंदर वहां पर भी आपको हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर, बट यहाँ पर आपको स्लीप मॉनिटर सेंसर भी देखने को मिलता है, प्लस स्ट्रेस मॉनिटर सेंसर भी यहाँ पर आपको अवेलेबल होता है। दोस्तों वॉच फेसेस की बात करें तो दोनों ही वॉचेस के अंदर आपको 100+ क्लाउड बेस्ड और कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों मेनली जो इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है वो है बैटरी बैकअप के अंदर। अब दोस्तों पहले एक बात कर लेते हैं, आपकी प्रेफरेंसेस क्या है कि आपको लॉन्ग बैटरी चाहिए नॉर्मल चार्जिंग के साथ या फिर शॉर्ट बैटरी लाइफ चाहिए विद फास्ट चार्जिंग। अगर आपको चाहिए फास्ट चार्जिंग, शॉर्ट बैटरी लाइफ चल जाएगी तो आप इवॉल्व 2 की तरफ जा सकते हो, बट अगर आपको ज्यादा बड़ी बैटरी चाहिए नॉर्मल चार्जिंग के साथ तो आप वॉच एस की तरफ जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों वॉच एस के अंदर आपको 15 डेज का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, जो कि कंपनी क्लेम करती है, जिसमें आपको 2 आवर्स कंप्लीट लगते हैं उसे वॉच को चार्ज करने के अंदर। बट वहीं बात कर ले इवॉल्व 2 के अंदर वहां पर आपको 7 डेज का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, बट वहां पर आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है, यानी कि अगर आप उसे 30 मिनट्स चार्ज करेंगे तो वो आपको 5 डेज का बैटरी बैकअप निकाल के देगी। तो अब ये ओवरऑल आपके ऊपर डिसाइड है कि आपको लंबी बैटरी नॉर्मल चार्जिंग के साथ चाहिए या फिर आपको शॉर्ट बैटरी यानी कि 5 to 7 डेज का बैटरी बैकअप चाहिए विद फास्ट चार्जिंग। अब ये ओवरऑल आपके ऊपर डिपेंड होने वाला है। अगर कोई मेरे से मेरा पर्सनल ओपिनियन जानेगा तो मैं शॉर्ट बैटरी विद फास्ट चार्जिंग को पिक करूंगा। अब इसमें सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, तो ये चीज आप डिसाइड कर लेना। दोस्तों बात कर ले वाटर रेजिस्टेंस की, तो Realme वॉच एस में आपको IP68 की वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। वहीं बात कर ले दोस्तों नॉइस इवॉल्व 2 के अंदर वहां पर आपको 3 ATM वाटर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलती है। अब ये 3 ATM और IP68 के अंदर मैं कहूंगा बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही वॉच आपको ठीक ठाक वाटर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलती है। बारिश वगैरह में आप पहन जाएंगे तो इतना कुछ नहीं होने वाला, बट स्विमिंग पूल में ना ही पहन के घूमने दोनों ही स्मार्ट वॉचेस को तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर हाँ होता इवॉल्व 2 के अंदर 5 ATM होती तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा आगे निकल जाती, बट वहां पर आपको 5 ATM नहीं 3 ATM ही देखने को मिलती है और यहाँ पर 68 IP68 देखने को मिलता है। तो दोनों को आप ऑलमोस्ट सिमिलर बोल सकते हो, बहुत बड़ा कोई डिफरेंस इसकी वॉचेस के अंदर नहीं है। तो दोस्तों ये तो हो गई वो सारी बातें जो आपको मेनली स्पेक्स और फीचर्स के अंदर कॉमन डिफरेंस देखने को मिलता है, बट लोगों का कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है इस प्राइस के अंदर। दोस्तों बात कर ले अभी जो करंटली की हम प्राइस के कंपैरिजन कर रहे हैं वहां पर आपको इवॉल्व 2 की प्राइस 4000 देखने मिल रही है, जो कि इसकी लॉन्चिंग प्राइस है और मुझे लगता है अभी 2-3 दिन और रहने वाली है। और वहीं बात कर ले वॉच एस की प्राइस वहां पर आपको 5000 देखने के लिए मिल रही है। और अगर आप इस वीडियो को काफी दिनों बाद देख रहे हो या फिर कुछ टाइम बाद देख रहे हो तो हो सकता है अभी इवॉल्व 2 की प्राइस इस
सिस्टम 6000 हो और वॉच एस की प्राइस सेम 5000 ही हो, तो जिस वॉच की प्राइस अभी 1000 कम है, हो सकता है आने वाले नेक्स्ट वीक में, उससे नेक्स्ट वीक में उसकी प्राइस 1000 और ज़्यादा हो सकती है। तो इतना बड़ा प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि स्पेक्स आपको बहुत अच्छे यहाँ पर दोनों ही वॉचेस के अंदर देखने में मिलते हैं। बट मेन पॉइंट कहाँ आता है, वो आता है आपकी डिस्प्ले क्वालिटी और बैटरी बैकअप। जैसा मैंने आप सबको कहा, अगर आपको शॉर्ट बैटरी फास्ट चार्जिंग के साथ चाहिए तो आप नॉइस की Evolve 2 की तरफ जा सकते हैं, बट आपको लॉन्ग बैटरी नॉर्मल चार्जिंग के साथ चाहिए तो आप Realme Watch S की तरफ जा सकते हैं। बट मेन जो डिफरेंस आता है वो है इसकी डिस्प्ले क्वालिटी के अंदर। वहां पर आपको एमोलेड पैनल देखने को मिल रहा है Evolve 2 के अंदर, और नॉर्मल डिस्प्ले देखने को मिलता है आपको Watch S के अंदर। तो मेरा जनरली जो प्रेफरेंस होगा वो होगा आपसे, अगर आप 4000 के अंदर कोई भी स्मार्ट वॉच देख रहे हो और आपकी प्रेफरेंसेस सर्कुलर डिजाइन वाली स्मार्ट वॉच ही है, तो मैं कहूँगा आप लोग आंख बंद करके नॉइस की Evolve 2 को परचेस कर सकते हो। इन दोनों ही वॉचेस में से मैं कहूँगा अभी करंटली के प्राइस के हिसाब से बेस्ट चॉइस होने वाली है Evolve 2। 4000 के अंदर यार मैं कहूँगा सबसे नंबर 1 पर ये वॉच रहने वाली है जब तक इसकी प्राइस 4000 रहेगी। अगर मेरा बजट होता तो मैं इसे कब का परचेस कर लेता, और हो सकता है आप उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देख रहे होते, बट अभी बजट नहीं है तो वो वीडियो नहीं आ रही। तो बस दोस्तों यही था कंपैरिजन। लास्ट में मैं ये कहूँगा अभी जो प्राइस चली है 4000 के अकॉर्डिंग आपको Evolve 2 ही परचेस करनी चाहिए, बट अगर इसकी प्राइस 6000 भी हो जाती है और आपकी प्रेफरेंसेस एमोलेड पैनल और फास्ट चार्जिंग होने वाली है, तब भी मैं कहूँगा Evolve 2 को ही परचेस करना। बट अगर आपका 5000 बजट है, सर्कुलर डिजाइन चाहिए, तो वॉच एस एक काफी अच्छी चॉइस आपके लिए होने वाली है। अगर आपका सर्कुलर डिजाइन नहीं चाहिए, आपको स्क्वायरिश डिजाइन चाहिए, तो उससे रिलेटेड भी हमारे चैनल पर काफी सारी कंपैरिजन वीडियोस हैं। टॉप 5 वीडियोस पड़ी हुई हैं 5000 के अंदर में, टॉप 5 वीडियोस पड़ी हुई हैं हमारी 4000, 3000 सभी सीरीज के अंदर हमने वीडियोस डाल रखे हैं। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कार्ड में भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी, तो आप उन्हें भी जरूर से आकर चेकआउट करना। अगर आपको कोई और भी स्मार्ट वॉच डिस्कवर करनी है, उसके फीचर्स जानने, कौन सी वॉच परचेस करनी है, सब कुछ जानना है, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो दोस्तों बस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।